जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत बड़ी भर्ती लेकर आए हुए हैं। सिंपल, अगर आप 10th पास हैं, अगर किसी भी पैरामेडिकल फोर्स में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चूँकि दोस्तों देखिए, सीएपीएफ ने एक प्रस्ताव भेजा है गृह मंत्रालय में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप लोग ये नोटिस देखिए, ये दोस्तों अखबार में आप लोग ये नोटिस आउट कर दिया गया है। सीएपीएफ ने एक प्रस्ताव भेजा है गृह मंत्रालय में। जो गृह मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा है उसमें प्रस्ताव में ये लिखा हुआ है कि 53 नई बटालियन बनाई जाएगी। यानी दोस्तों 53 जो है वो नई बटालियन बनाई जाएगी, जिसमें 55,000 जवान भर्ती होंगे। जो बटालियन बनाई जाएगी, नई जो बटालियन बनाई जा रही है सभी पैरामेडिकल फोर्सेज में, उसमें 55,000 जवान भर्ती होंगे। यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए आप अगर बीएसएफ में अप्लाई करना चाहते हैं, या दोस्तों सीआईएसएफ में, या दोस्तों आईटीबीपी में, या दोस्तों सीआरपीएफ में, या दोस्तों असम राइफल में, यानी दोस्तों अगर आप इन सभी पोस्टों में अगर आप किसी भी भर्ती में अगर आप पैरामेडिकल फोर्सेज में अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं तो दोस्तों 55,000 जवान भर्ती होंगे। चूँकि नई बटालियन दोस्तों 53 नई बटालियन बनाई जा रही है। 53 जो नई बटालियन बनाई जाएगी उन सभी बटालियन में दोस्तों लगभग 55,000 जवान भर्ती होंगे। ये दोस्तों नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए दोस्तों हम नोटिस देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम सभी डिस्कस धीरे धीरे सारा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए नोटिस में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ चित्र से देख सकते हैं, सीएपीएफ के द्वारा दोस्तों गृह मंत्रालय में एक प्रस्ताव भेजा गया है। सबसे पहले उस प्रस्ताव को देखिए सीएपीएफ के द्वारा एक गृह मंत्रालय में एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि 55,000 जवान भर्ती होंगे। यानी दोस्तों जो 53 नई बटालियन बनाई जाएगी उस भर्ती में दोस्तों 55,000 जवान भर्ती होंगे। इसमें ये चीज़ बताया गया। यहाँ दोस्तों नई दिल्ली भारत से लगत विभिन्न देशों में बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा घेर के मजबूती प्रदान करने के लिए 53 नई बटालियन सृजित की जाएगी। यहाँ केंद्रीय सशस्त्र सीमा बलों सीएपीएफ द्वारा गृह मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा, गंभीरता से उसे विचार किया जा रहा है। जल्द ही प्रस्ताव को स्वीकृत करने के आसरा है। ये केंद्रीय सुरक्षा बल 55,000 जवान भर्ती होंगे। सबसे अधिक जवान सीआरपीएफ में होंगे। यानी दोस्तों ये चीज़ें कंफर्म हो चुका है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जवान जो भर्ती होंगे वो दोस्तों सीआरपीएफ में होंगे। सीआरपीएफ में, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो जवान होंगे भर्ती वो सीआरपीएफ में होंगे। और दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, और हम ऊपर चलते हैं आगे दोस्तों क्या क्या जी लिखा हुआ है। तो यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है 3 वर्षों में स्वीकृत नई बटालियन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी दोस्तों जो आप लोग को 55,000 जो बताया गया है जवान भर्ती होंगे, उसमें से दोस्तों आप लोग को सबसे ज़्यादा जो बटालियन बनाई जाएगी वो दोस्तों सीआरपीएफ के अंदर बनाई जाएगी। और दोस्तों यहाँ आप लोग को और भी बहुत ऐसी चीज़ें जो बताया गया है, जो लिखा गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप लोग देख लीजिए, इसमें ये भी चीज़ें बताया गया है कि दोस्तों इस केंद्रीय बलों को मिलेगी बटालियन। विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राघा मोहन दास अग्रवाल द्वारा राज्यसभा में पेश की गई दोस्तों 297वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बलों में 53 नई बटालियन के प्रयोजन गृह मंत्रालय को भेजा गया है। सीआरपीएफ में 20 अंतरिक्ष बलों की सर्जित करने के प्रस्तावना विचारधारी की इस प्रकार प्रस्तावना को मंजूरी मिलने की सीआरपीएफ में करीब 22,000 जवान भर्ती होंगे। और ये भी चीज़ें इसमें नीचे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। वह उसको लिखा हुआ है बीएसएफ में 2 अंतरिक्ष सेक्टर में बनेगी। बीएसएफ में 2 अंतरिक्ष सेक्टर में मुख्यालय द्वारा 16 बटालियन स्वीकृत की जाएगी। यानी बीएसएफ में 16 बटालियन स्वीकृत की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको स्वीकृत की जाएगी, उसकी प्रस्तावना भेजा गया है। बाकी दोस्तों सशस्त्र सीमा बल में 1 नई सेक्टर और 12 बटालियन स्वीकृत की प्रस्तावना स्वीकृत भेजा गया है। यानी दोस्तों 12 जो बटालियन भेजा गया है एसएसबी में। यानी दोस्तों एसएसबी द्वारा आप देख रहे हैं कितना धामोधार भर्ती निकाली जा रही है। यानी दोस्तों उसमें 12 बटालियन स्वीकृत की गई है। उसके बाद दोस्तों असम राइफल में लगभग 5 बटालियन स्वीकृत की जाएगी। यानी दोस्तों असम राइफल में 5 बटालियन निकाली जाएगी। अभी दोस्तों 5 बटालियन, जैसे मान लीजिए सीएपीएफ के द्वारा हेड कांस्टेबल की भर्ती आएगी, सीएपीएफ के द्वारा एएसआई स्टोनों की भर्ती आएगी, सीएपीएफ के द्वारा टेक्निकल और टेस्टमेंट की भर्ती देखने को मिलेगा, सीएपीएफ के द्वारा दोस्तों आप लोग को जीडी का भी भर्ती देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों असम राइफल में लगभग 5 बटालियन सृजित करने का प्रस्तावना गृह मंत्रालय ने भेजा है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छी इस असम राइफल में 5
1000 से ज़्यादा जवान शामिल होंगे। यानी दोस्तों असम राइफल में 5000 से ज़्यादा भी जवान शामिल होंगे। इसीलिए दोस्तों हमने आप लोग को पहले ही बताते हुए आए हैं कि असम राइफल में आप लोग को बहुत बड़ी भर्ती आगे आप लोग को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये आप लोग नोटिस देख सकते हैं। ये दोस्तों हम तो मॉर्निंग में हमारे पास आया, तो हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोग की वीडियो बनाकर सारी चीज़ें क्लियर कर दिया कि CAPF ने गृह मंत्रालय को 53 नई बटालियन बनाने की प्रस्तावना भेजा है, जिसमें 55,000 जवान भर्ती होंगे। हर एक दोस्तों डिपार्टमेंट में, केंद्रीय सुरक्षा बल में, बाकी CRPF में, ITBP में, CRPF में हमने दोस्तों स्टार्टिंग में ही बताया है कि CAPF के अंतर्गत जिन्हें पैरामेडिकल फोर्सेस आती हैं, जैसे कि BSF, CRPF, ITBP, CISF और उसके बाद दोस्तों CRPF, असम राइफल, जितने पैरामेडिकल फोर्स आती है सभी पैरामेडिकल फोर्स में मिलाकर आप लोग को 55,000 जवान भर्ती होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों CRPF की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये चीज़ें दोस्तों गृह मंत्रालय में प्रस्तावना भेज दिया गया है। बहुत जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन वगैरह भी रिलीज कर दिया जाएगा CAPF के द्वारा। तो दोस्तों यही था आप लोग का छोटा सा अपडेट तक पहुँचाने की कोशिश की है। अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिएगा। बहुत जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हम आप लोग को वीडियो बनाकर सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।